गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही पवित्र पावन आज का ये दिन है। आज तिथि नवमी है और हमारे आदरणीय सीमांचल भाई ने इसे कहा, आज बोलने के लिए कहने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन यहाँ पवित्र इस नवरात्रि त्योहार में भजन संध्या का भी सभी को हमें आनंद भी लेना है। और आज ये मेरा आना जो है, मुझे लगता है कि ये तो माता रानी ने बुलाया है। ना मुझे राहुल भाई ने बुलाया, ना सीमांचल भाई ने बुलाया, ना मैं खुद आया हूँ। ये माता रानी ने बुलाया है, क्योंकि मैं 4 बजे पुणे में आनंदी में था, ज्ञानेश्वर महाराज जी की जहाँ संजीवन समाधि है, जीवित समाधि। तो हमेशा इनके साथ बातचीत होती रहती है। हम तो महाराष्ट्र, पूरे भारत और बाहर भी, विदेश में भी एक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रवास होता रहता है। और सीमांचल भाई ने कहा कि इस झुग्गी झोपड़ी, देखिए भारत में 2 वर्ग है, एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है। तो हम साधु संत, हम सभी गांव वाले लोग जो है ना, हम संस्कृति प्रधान, हम लोगों ने संस्कृति का एक रक्षा करने का हमेशा प्रयास गांव वाले लोग है ना। शहर के भी लोग करते हैं, लेकिन गांव में एक अलग माहौल। और कहूँगा मैं और आगे आपको कि हम भले किसी प्रांत के, किसी भाषा के, किसी जाति के होंगे, हो सकते हैं, लेकिन हम ये ध्यान में रखना चाहिए, हम सबसे पहले हिंदू है, हम सनातनी हैं। और इसलिए ये हमारी कर्म भूमि है। अब अलग अलग प्रांत से आए होंगे, उड़ीसा के होंगे और कहीं दूसरे प्रांत के भी हो सकते हैं, लेकिन जिस भूमि में हम बैठे हैं, ये भूमि संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज, संत जनाबाई, काफी संत हुए यहाँ पर इस भूमि में। और छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, ऐसे वीर पुरुषों की ये पवित्र पावन ये महाराष्ट्र भूमि, ये हमारी कर्म भूमि है। और इसलिए जन्म तो एक ही स्थान होता है, जन्म स्थान, लेकिन कर्म आप अलग अलग प्रांतों में जाकर, जहाँ भगवान ने अपनी ड्यूटी दी है, वहां जाकर हम कर्म करते हैं। तो हम जहाँ भी रहते हैं, हमारी संस्कृति के साथ हम जुड़े रहते हैं और रहना भी चाहिए, हम कहीं भी जाए। और इसलिए आप यहाँ रहकर भी आज हमारी, देखो नवरात्रि त्योहार ये कोई किसी ने शुरू नहीं किया है, तो लाखों सालों से सनातन धर्म, और सनातन धर्म भी ऐसा है कि ये इसको किसी ने स्थापन नहीं किया है, ये अनादि काल से चलता आ रहा है। और इस धरती पर केवल सनातन धर्म ही है। धर्म की अगर बात करें, बाकी मजहब रिलीजन है, लेकिन ये सनातन धर्म और इसका सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को परिवार कुटुंब मानता है, ऐसे एक सिद्धांत, ऐसी विचार, ऐसा सोच, और ऐसे सनातन धर्म में हम पैदा हुए, तो हम भाग्यशाली है। और नवरात्रि त्योहार, उपवास, अभी मैंने 10 मिनट पहले ये जो बज रहा है ना, नाच गाने चल रहे, वहां पर भी प्रवचन दिया। आजकल दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि केवल नाच गाने, वहां केवल गाने के लिए, नृत्य के लिए, नाचने के लिए ही सीमित रह गई अपनी ये त्योहार, ये नवरात्रि। ऐसा नहीं है। नवरात्र तो ये पवित्र पावन, ये अनुष्ठान का पर्व है, ये साधना का पर्व है। भले आप ग्रस्त जीवन में होंगे, लेकिन आप ग्रस्त जीवन में रहकर भी, अब गृहस्थी जिंदगी हो सकती है आपकी, लेकिन इसमें रहकर भी आप बहुत अच्छा एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके 9 दिन का उपवास व्रत, एक पवित्र अनुष्ठान माताएं भी रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उपवास करते हैं 9 दिन का, नींबू पानी का, चैत्र नवरात्रि और ये शारदीय। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं मेरा यही है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। और हमें आज तो लंबा चौड़ा भाषण प्रवचन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ये भजन भी हमें सुनना है। और ये भजन ऐसी स्थिति, ये भजन का भी एक महिमा अलग है। हाँ, इसमें भगवान को रिझाने की एक ताकत होती है भजन में। हाँ, ये संगीत के द्वारा, भजन के द्वारा हम देवी माता को हम प्रार्थना करेंगे, हम उनको विनती करेंगे, और वो भजन के माध्यम से ज़्यादा सुनती है।
भगवान को भजन प्यारा है, भगवान को भजन का उनका नाम प्यारा है, और इसलिए सभी लोगों को ये भी आनंद लेना है। और इसलिए मुझे आज यहाँ मेरा अचानक मतलब 4 बजे शॉर्ट टाइम मिलता, पहले ही पता नहीं था। पहले पता होता तो मैसेज वगैरह पहले कुछ तैयारी करके काफी लोग और आ जाते हैं, लेकिन ये माता रानी की कृपा है। और ये सब वो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड नायिका है, उनकी कृपा से सब पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो हम कौन होते हैं हम तय करने वाले? हम तो काफी कुछ तय करते हैं, लेकिन अपने मन से थोड़ी होता है, वो तो भगवान जैसे चाहता है वैसे होता है। आप अनेक प्रांत ये सब मिलकर सनातन हिंदू धर्म। हिंदू का मतलब कोई एक समाज, एक जाति, एक प्रांत नहीं है, अनेक जाति, अनेक कामें एकता है। तो हम सभी भाईचारा सद्भाव से रहे, एकता हमारी खंड रहे, तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा। आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज धर्म के खिलाफ और देश के खिलाफ भी लोग नारे देते हैं, है ना। तो ऐसे समय में हमें एकता दिखानी चाहिए और हमारी संस्कृति से हमारा लगाव रहे, और ऐसे रहेंगे तभी आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो हमारा भारत देश है, तो ऐसी पीढ़ी हम तैयार करें जो संस्कारी पीढ़ी हो, जो सुशिक्षित हो, और उसको व्यसन भी पूरा हो, निर्व्यसनी बोलते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी आदतें, बुरी आदतें बचपन से लग जाती है। आजकल छोटे बच्चे भी मोबाइल के बिना भी भोजन नहीं करते, रोते रहते हैं। उनको जब मोबाइल देंगे तब भोजन करेंगे, खाना खाएंगे। ये आदत अच्छी नहीं है ना। माता पिता अभी स्कूल में तो बहुत पढ़ाई करते हैं, शिक्षा बहुत मिल रही है, बहुत शिक्षा मिल रही है, लेकिन संस्कार की कोई गारंटी नहीं। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन संस्कार कहाँ मिलते हैं? तो संस्कार देने का काम माता पिता का है। और ऐसे जो मंदिर है, हमारे साधु संत है, जो धर्म संस्थान है, संगठन है, ऐसे लोगों का काम है। अब हम तो ये तो परोसते रहते, लेकिन देने वाले भी चाहिए ना सामने। तो मैं इतना आग्रह करूंगा आपको कि जहाँ जहाँ कभी मौका है आपको, भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन, आप अवश्य वहाँ पधारे जाइए, बच्चों को लेकर जाइए। क्योंकि बच्चों को इसलिए लेके जाना है कि आने वाला जो अभी भविष्य है ये बहुत खतरनाक है। अभी आपकी जो अभी पीढ़ी है ये हम यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप 10, 20, 50 साल के बाद अपनी उम्र के आपके बच्चे जो होंगे, तब देश में वातावरण कैसे, बहुत समस्या, बहुत संकट रहेगा। तो अब इनके हाथ में पूरा देश देना है, बच्चों को हाथ में देना है, प्रॉपर्टी देनी है। तो उनको अगर धर्म का ज्ञान ना हो, संस्कार ना हो, तो वो प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे कर पाएंगे? तो हमारा काम है कि उनको बताइए हमारी विरासत क्या है, क्या परंपरा, शौर्य पराक्रम का इतिहास, महापुरुषों की। आज देखिए मैं बच्चों को, युवाओं को पूछता हूँ, 10 संतों के नाम पता नहीं, 10 देशभक्तों के नाम पता नहीं, कितना दुर्भाग्य। और वो पर्दे पर कूदते हैं, वो नहीं ना, वो 5-50 नाम गिना देते हैं, अन्य में तो गान होता, तो वो कोई काम के नहीं, और उनको हीरो मानते हैं। तो हीरो नहीं, वो जीरो है, जीरो। करोड़ों रुपए लेकर पर्दे पर नाचते हैं। असली हीरो तो हमारे देशभक्त, जिन्होंने बलिदानी कुर्बानी आहुति दी देश के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी है ना, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बाबू गेनू, चापेकर बंधु, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल दिगरा, सुभाष चंद्र बोस, कितने नाम गिना हुआ। इन लोगों ने हमारे देश के लिए, इस वतन मिट्टी के लिए बलिदानी आहुति कुर्बानी दी, तब तो हम लोग आज आजाद हुए। और ये आजादी मिली है ना, ये तो सहज रूप से नहीं मिली। और ये भी जो भी अभी वर्तमान भारत है, ये भी खंडित भारत है, अखंड भारत नहीं है। अखंड भारत और कुछ है, उसका नक्शा अलग है। तो हमारा ये भी सपना है कि हम पुनः एक बार इस देश को विश्व गुरु, जगत गुरु बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, ये सपना है। तभी उस महापुरुषों का उनका सपना पूरा होगा। तो ये खंडित भारत है अभी जो है, लेकिन अब इस भारत की भी कुछ टुकड़े करने के लिए लोग प्रयास कर रहे रात दिन। तो हमारा कर्तव्य हम इस देश को भी सुरक्षित रखें। अब ये देश धर्म, ये तो बड़ी बड़ी बातें आपको बहुत लगेगा, ये बहुत कठिन प्रवचन महाराज दे रहे, छोड़ो ये बड़ी बातें। लेकिन कम से कम अपनी आने वाली जो संतान पीढ़ी है, आपकी परिवार को तो रक्षा करे, वो परिवार की।
हम बोलते हैं कि योगी जी सीएम है, यहाँ देवेंद्र जी है, ऊपर मोदी जी प्रधानमंत्री है। अब अपने घर के